बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव हो गया है और उस बदलाव का नाम है सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने और राज्यसभा जाने के बाद बिहार के सीएम का पदभार सम्राट चौधरी ने संभाल लिया है। अब सम्राट चौधरी अगले 5 साल में बिहार को कितना बदल पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बताते हैं सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर के बारे में, कैसे सम्राट चौधरी ने बिहार के सीएम तक का सफर तय किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया था। ये पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार से गृह विभाग हटाकर बीजेपी कोटे से मंत्री बने सम्राट चौधरी को सौंपा गया। इसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई थी कि बिहार भाजपा में सम्राट चौधरी शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में उभर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बिठा पाई है। चर्चा थी कि बीजेपी में सीएम के नए चेहरे के तौर पर कई नामों पर बात हो रही है, लेकिन पार्टी के विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुन लिया। ऐसे में सम्राट चौधरी के बारे में जानना अहम है। सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का जन्म 16 नवंबर 1968 में हुआ था। वे बिहार के कद्दावर नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे हैं। अब सम्राट चौधरी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 1990 में सक्रिय राजनीति में उभरने वाले सम्राट चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी आरजेडी से की थी। साल 1999 में बिहार की राबड़ी सरकार में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि उनकी कम उम्र को लेकर विवाद हुआ और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। आरजेडी से नाता तोड़कर जेडीयू की ओर वो गए और फिर बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और पार्टी ने 2022 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र का लखनपुर गांव सम्राट चौधरी का पैतृक निवास है, जो कि इन दिनों सुर्खियों में है। उनके पिता शकुनी चौधरी तारापुर से 6 बार विधायक रहे हैं और लोकसभा सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं उनकी माता पार्वती देवी, जिनका 2022 में निधन हो गया था, तारापुर से विधायक रह चुकी हैं। कोयरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं और राजनीति में 3 दशक से अधिक का अनुभव रखते हैं। पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान माने जाने वाला कुशवाहा समुदाय बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ा ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग समूह माना जाता है। उनकी शादी ममता कुमारी से हुई। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, बेटा प्रणय चौधरी और बेटी चारुप्रिया। उनकी पत्नी एक पेशेवर वकील हैं और पूरे राजनीतिक सफर में उनका मजबूत साथ दिया है। बिहार चुनाव के दौरान वे प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल रहीं और जनता से सीधा संवाद करती नजर आईं। हालांकि अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में कम उम्र में का विवाद झेलने वाले सम्राट चौधरी कभी सीएम नीतीश को हटाने को लेकर मुरेठा बांधने तक काफी चर्चा में रहे हैं। सम्राट चौधरी की पढ़ाई को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए थे। तब जेडीयू ने ही उनकी डिग्री पर सवाल उठाया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी डिग्री को लेकर के काफी सवाल उठाया गया था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के ऊपर कई आरोप लगाए थे। एक कार्यक्रम में उनके द्वारा हाफिडेविट कहा गया था उन्हें और इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। अब आपको बताते हैं सम्राट चौधरी की संपत्ति के बारे में। अगर सिर्फ सम्राट चौधरी की व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें तो उनके पास चल और अचल संपत्ति मिलाकर करीब 4.85 करोड़ की संपत्ति है। इसमें लगभग 99 लाख की चल संपत्ति है, जिनमें बैंक बैलेंस, कैश और अन्य चीज़ें आती हैं। तो वहीं करीब 3.86 करोड़ की अचल संपत्ति है, जिसमें ज़मीन और मकान शामिल हैं। अब अगर उनकी पत्नी कुमारी ममता की संपत्ति को देखा जाए तो वो भी कम नहीं है। उनके पास कुल मिलाकर करीब 5.78 करोड़ की संपत्ति है और उसमें 27.89 लाख की चल संपत्ति है और 5.50 करोड़ से ज़्यादा की अचल संपत्ति भी शामिल है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।